नेपाल में हाउ यांकी के साथ नजर आने वाले राहुल गांधी जब भारत आए तो आज गुजरात में उन्होंने आदिवासी सत्याग्रह रैली का आयोजन किया। लेकिन यहां जो हुआ, यहां से जो तस्वीरें सामने आई वो आज आपको देख लेनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। राहुल गांधी अब अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं, नेपाल में नहीं भारत में, क्योंकि गुजरात में चुनाव जो हैं। लेकिन तस्वीर नेपाल की तो खूब वायरल हुई, उसके बाद राहुल गांधी चुप्पी साधे बैठे रहे। लेकिन आज समझो उस तस्वीर पर बोल पड़े और ऐसा बोला जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो आज आपको दिखाता हूं कि राहुल गांधी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते नजर आए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और उससे पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जो काम उन्होंने गुजरात में शुरू किया वो आज हिंदुस्तान में कर रहे हैं, जिसको गुजरात मॉडल कहा जाता था। आज दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक अमीरों का हिंदुस्तान, उसमें चुने हुए लोग हैं, बड़े बड़े अरबपति, ब्यूरोक्रेट्स, जिनके पास सत्ता है, धन है। और दूसरा हिंदुस्तान भारत की आम जनता, आम नागरिक का हिंदुस्तान। पहले ये गुजरात में टेस्ट किया गया और उसको हिंदुस्तान में अब लागू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी दो हिंदुस्तान नहीं चाहती है। दरअसल राहुल गांधी गुजरात के दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली का आयोजन करने गए थे। उनके नेताओं का जमघट था, बीच में राहुल गांधी की चेयर थी और तैयारी पूरी थी। अपने नेता को सुनने के लिए लोग टकटकी लगाए बैठे थे, भीड़ भी थी और उनके नेता भी उनके आसपास घिराव करे रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जब आज बोले तो निशाना खूब साधा केंद्र सरकार पर। लेकिन आज अपनी सरकार की तारीफ भी करने लगे, ऐसी तारीफ करने लगे कि बीच में भूल गए। भूले तो चिट्ठी सामने आ गई और चिट्ठी में पढ़कर उन्होंने जो बोला जरा सुन लीजिए। आदिवासी क्या चाहता है और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को क्या गारंटी देगी। खोखले शब्द नहीं, गारंटी कि अगर हमारी सरकार आई, हम गारंटी करके 100% ये काम आपको हम करके दे देंगे। राजस्थान में हमने स्वास्थ्य का मॉडल तैयार किया है। हर जगह हम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोल रहे हैं। 10 लाख रुपए मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है राजस्थान में। 5 लाख रुपए एक्सीडेंट क्लेम इंश्योरेंस मिलता है। मुफ्त में दवाई मिलती है, मुफ्त में मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, सारे के सारे ओपीडी मुफ्त।
और सरकारी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर सब जगह खोल रखे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी की वो तस्वीर खूब वायरल हुई। हर किसी ने बार बार देखी कि आखिर कैसे राहुल गांधी नेपाल में एक पार्टी में नजर आए। कई ने कहा हाउयांकी के साथ है, कई ने कहा वहां पर उनकी ये दोस्त है, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी चुप्पी साधे बैठे रहे। खूब सवाल हुए कांग्रेसियों से। सोशल मीडिया पर लगातार लोगों ने ये जताने की भी कोशिश की कि पार्टी में तो कोई भी जा सकता है, लेकिन आज जब वो बोले तो आप भी सुनिए, क्योंकि उन्होंने निशाने पर जो लिया वो था मीडिया। कोरोना के समय अस्पताल में जाते हैं, मरने के लिए अस्पताल जाते हैं, ना वहां उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, ना वेंटिलेटर मिलेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं थाली बजाओ, थाली बजाओ, उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और हमारे मीडिया के मित्र यह सवाल नहीं उठाते कि गुजरात में 3 लाख लोगों ने दम तोड़ा है। यह नहीं कहते कि गुजरात में 3 लाख लोग मरे हैं। यह नहीं कहते कि गंगा मां लाशों से भर गई थी। यह नहीं कहते कि हिंदुस्तान में 50-60 लाख लोग मरे। यह कहते हैं थाली बजाओ, लाइट जलाओ। और फिर टीवी पे आपको किसी आदिवासी का चेहरा नहीं दिख सकता। कभी देखा आपने आदिवासी नेता का चेहरा टीवी पे? आपको गरीब व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख सकता, किसान का चेहरा नहीं दिख सकता, छोटे दुकानदार का चेहरा नहीं दिख सकता। नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा। भले ही नेपाल की पार्टी खत्म हो गई हो, लेकिन लगता है नेपाल का वो डांस अब तक राहुल भूले नहीं। इसीलिए तो आज वो डांस करते भी नजर आए। जब वो मंच पर पहुंचे, अपना भाषण खत्म कर चुके थे, तब एक महिला नेत्री उनके पास आई और किस तरीके से उन्होंने हाथ पकड़कर राहुल के साथ डांस शुरू कर दिया। आप देखिए तस्वीर और समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल गुजरात में नाच रहे हैं, दाहोद में नाच रहे हैं और तैयारी है 2022 विधानसभा चुनाव की। अब 2022 विधानसभा चुनाव में होगा क्या, इस पर नजरें हर किसी की टिकी है, क्योंकि कांग्रेस सपना देख रही थी बंगाल का वो चकनाचूर, फिर उत्तर प्रदेश का वो चकनाचूर, और बाकी प्रदेशों में क्या हाल वो आप देख ही रहे हैं। अब भला गुजरात की तस्वीर को कैसे उकेरेंगे राहुल गांधी, ये जनता देख रही है, जनता समझ रही है। क्या वाकई प्रियंका जो यूपी में नहीं कर पाई, वो राहुल गुजरात में कुछ कर पाएंगे, या सिर्फ आदिवासी सत्याग्रह रैली एक ढकोसला है? आप अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।